ओम शांति। आप सबने पिछले 4 दिन से जो अच्छी भट्टी की है, 5वां दिन आज है भट्टी का, तो आप सबको कैसे कैसे अनुभव हुए भट्टी में? अच्छे अनुभव हुए? बहुत अच्छा। तो आज जो विशेष टॉपिक दिया गया है वो संतुष्टता की शक्ति। सबसे महान शक्ति है। कैसे वो सबसे महान शक्ति है? हम बाबा के बच्चों को आखिरी सर्टिफिकेट भी कौन सा लेना है? जाने के समय कितने सर्टिफिकेट चाहिए? 3 सर्टिफिकेट चाहिए। कौन कौन से? पहला स्वयं से सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं बाबा का सच्चा बच्चा हूं, मैंने सचमुच बाबा की श्रीमत को एक्यूरेट पालन किया है, मर्यादा की लकीर के अंदर रहा हूं। कहीं भी मर्यादा की लकीर को तोड़ा होगा, कहीं भी श्रीमत का उल्लंघन किया होगा, तो अपने आप को सच्ची दिल से सर्टिफिकेट नहीं दे सकेंगे। अर्थात हम स्वयं से स्वयं संतुष्ट नहीं हो सकेंगे, सच्ची दिल से अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दे सकेंगे। तो 2 बातें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी स्वयं को सर्टिफिकेट देने के लिए। एक तो बाबा की श्रीमत को हमने कितना % फॉलो किया, और दूसरा मर्यादा की लकीर के अंदर रहे नहीं रहे। अगर ये दोनों बातें हमने की हैं एक्यूरेट, तो हम अपने आप को संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे पाएंगे, स्वयं से संतुष्ट। फिर हमारा बाबा कब कितना हमसे संतुष्ट रहा है? बाबा ने हमें इतना सिखाया, इतने प्यार से सिखाया, शूद्र से ब्राह्मण बनाया और ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठा के पढ़ाया। मां का भी प्यार दिया, बाप का भी प्यार दिया, टीचर बन के पढ़ाया, और क्या किया? सतगुरु बन के हमें कर्म बंधनों से मुक्त किया। बच्चा बन के क्या किया? हमारा ध्यान रखता है ना। बच्चे का ध्यान वैसे माँ बाप रखते हैं, किंतु ये बच्चा क्या करता है? माँ बाप का ध्यान रखता है ना। तो ऐसा बाबा, ऐसा मीठा बाबा, वो हमसे संतुष्ट रहे, तो कम से कम कुछ % में तो अच्छे मार्क्स चाहिए ना। कम से कम 51% मार्क्स तो होंगे, तब तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलेगा ना। ऐसे बाबा कहता है 95% संतुष्टता होनी चाहिए। और तीसरा, परिवार संतुष्ट है कि नहीं, तो तीसरा परिवार सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जिनकी हम सेवा करते हैं, जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, हमारे परिवार वाले हैं, लौकिक परिवार वाले हैं, उनका भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो 3 सर्टिफिकेट हमको चाहिए। अब संतुष्टता की शक्ति कैसे हमारे अंदर आए? एक शायद मुरली अभी बाबा की सुनी होगी आपने 20 मार्च की, तो बाबा ने उसमें बड़ा क्लियर कहा था कि संतुष्टता की शक्ति में सर्व शक्तियां आ जाती हैं। संतुष्टता की शक्ति में सर्व गुण आ जाते हैं। संतुष्ट कौन रहेगा? इसमें सर्व शक्तियां होंगी। जो अगर इसमें परखने की शक्ति भी होगी, निर्णय सही समय पर सही निर्णय भी करे, तभी तो संतुष्ट रहेगा ना। विस्तार को सार मिलाने की शक्ति होगी, समेटने की शक्ति होगी, सहन करने की शक्ति होगी, सामना करने की शक्ति होगी, समाने की शक्ति होगी, और सहयोग करने की शक्ति होगी। जिसमें 8 शक्तियां हैं, वही संतुष्ट रह सकता है। जरा सा भी थोड़ी बात को सहन नहीं किया तो असंतुष्ट हो गया, थोड़ी बात का सामना नहीं कर पाए असंतुष्ट हो जाएंगे, किसी ने कुछ बात कह दी उसको समा नहीं पाए तो असंतुष्ट हो जाएंगे, किसी ने हमसे सहयोग मांगा तो हम भी असंतुष्ट हो जाएंगे, वो भी असंतुष्ट हो जाएगा, गलत परख लिया तो भी असंतुष्ट होंगे, निर्णय समय पे नहीं किया तो भी असंतुष्ट होंगे, है ना। और छोटी बात को बड़ा बना दिया। हमारा काम क्या है? ब्राह्मणों का काम क्या है? बड़ी बात को छोटा बनाना, पहाड़ को राई बना देना और राई को भी रुई बना देना। अगर हम छोटी सी बात को बड़ा बना देंगे तो क्या हो जाएगा? संतुष्टता तो खत्म हो जाएगी, हमारी भी, दूसरों की भी। और समेटने की शक्ति, हमेशा एवर रेडी रहना। तो 8 शक्तियां इस शक्ति के अंदर समाई हुई है। अब संतुष्ट रह कौन सकता है? इससे सारे गुण भी इसमें समाये हैं। जैसे आत्मा के 7 गुण है ना, ज्ञान, पवित्रता। तो जो ज्ञानी है, जिसने ज्ञान को सही रूप में परखा है, समझा है, वही संतुष्ट रह सकता है। जो पवित्र है वही संतुष्ट रह सकता है। जिसकी मन और बुद्धि पवित्र है वही जिसकी मन बुद्धि गंदा है ना, दूसरे ख्याल आते रहते हैं,
देह के संबंधों के, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों ख्याल आते रहते हैं, वो संतुष्ट नहीं रह सकता है। तो मन और बुद्धि पवित्र होगी तो संतुष्ट रह सकते हैं। जिसका मन शांत है वो संतुष्ट रह सकता है। जिसके मन में सबके लिए रूहानी प्रेम है वही संतुष्ट रह सकता है। जो सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता रहता है वही संतुष्ट रह सकता है। और जैसे सदा परमात्मा के साथ, बाबा के साथ मिलन मेले में आनंद मनाता रहता है वही संतुष्ट रह सकता है। तो कैसे ये संतुष्टता की शक्ति हमारे पास आ जाए? क्योंकि फाइनल पेपर भी यही है। फाइनल पेपर इसका 3 सर्टिफिकेट लेंगे तो धर्मराज के रास्ते से पार कर पाएंगे। धर्मराज 3 सर्टिफिकेट देखेगा। पहले वीजा देखते हैं ना, दूसरे देश में जाते हैं तो पहले वो वीजा देखेगा, हाँ दिखाओ 3 सर्टिफिकेट हैं तो जाओ, क्रॉस हो जाएंगे। और नहीं होंगे तो वहीं पर रोक लेगा, अच्छा रुक जाओ अभी आप, चलो कुछ सजाएं खाओ। तो कैसे करें, कैसे वो संतुष्टता की शक्ति हमारे पास आए? संतुष्ट कौन रह सकता है? संतुष्ट रहने के लिए सबसे पहली बात जो है, संतुष्ट वो रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां हो गई हो, जिसको सब कुछ मिल गया हो। सपोज हमारे पास खाने को ना हो, है ना, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे भी, बहुत सारी इच्छाएं मन में हो, तो क्या होगा? संतुष्ट रह सकते हैं? तो संतुष्ट रहने के लिए पहले सब कुछ मिल गया हो, वही संतुष्ट रह सकता है। और सर्व प्राप्तियां अर्थात हो गई हो, तभी संतुष्टता आ सकती है। तो सर्व प्राप्तियां कैसे आ सकती हैं? कैसे आ सकती हैं बताओ? कब आएंगी सर्व प्राप्तियां? सर्व प्राप्तियां तभी आएंगी जब ऐसा कोई मनुष्य है जो सर्व प्राप्तियां करा सके। कोई देहधारी है ऐसा? सिर्फ एक है जो सर्व प्राप्तियां करा सकता है। वो कौन है? हमारा बाबा। क्योंकि बाबा सारे विश्व का मालिक है, सब आत्माओं का पिता है, 5 तत्वों का भी मालिक है, तीनों लोकों का भी, वो ब्रह्मांड का तो मालिक है ही, बाकी तीनों लोकों का भी क्रिएटर वही है, इस सृष्टि का भी, सूक्ष्म वतन का भी और परम धाम का भी। तो तीनों लोकों का मालिक, तीनों लोकों का नॉलेजफुल है, त्रिकालदर्शी है। और असंतुष्टता तभी होती है जब आत्मा 5 विकारों के संग में आती है, देह भान में आती है, तभी उसको कमी महसूस होती है। तो परमात्मा का बन जाने से, शिव बाबा का बन जाने से, शिव बाबा को अपने दिल में बसाने से, शिव बाबा के दिल में बस जाने से आप पे ही क्या फील होता है? सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं, इच्छाएं सब खत्म हो जाती हैं। क्योंकि जब मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सारा संबंध उसके साथ हैं, और संसार रूपी ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं, और हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है। हर आत्मा कर्म सिद्धांत के अनुसार कार्य कर रही है, और परमात्मा इसका डायरेक्टर है, और वो कर्म सिद्धांत के अनुसार इसे डायरेक्ट कर रहा है। हम संबंधी भी क्यों बनते हैं? पति पत्नी क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारा हिसाब किताब उसके साथ होता है, लेने देने का। उस लड़के का हिसाब किताब उस लड़के से होता है, उसको देख के पसंद कर लेते हैं ना, हाँ यही मेरा एक्यूरेट लेने देने का हिसाब किताब इससे है। किसी जन्म का लेने देने का हिसाब किताब। बच्चे भी हमारे क्यों, वही बच्चे क्यों बनते हैं, वही आत्मा हमारे आके बच्चे क्यों बनते हैं? क्योंकि उनसे लेने देने का हिसाब किताब है। हमारे माता पिता बनते हैं, हमारे भाई बहन बनते हैं, या हमारे पड़ोसी या हमारे बिजनेस पार्टनर बनते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि उनसे हमारे लेने देने का हिसाब किताब है। अगर किसी ने हमें कुछ ले लिया, हमारा वापस नहीं किया, तो हमने भी उनसे पिछले जन्म में वापस लिया था, वापस नहीं किया था, इसलिए उसने लिया। तो जिसका लिया हुआ है उसे देना पड़ता है, और जिसको दिया हुआ है उससे लेना पड़ता है। दुख हो चाहे सुख हो, पैसा हो चाहे माल हो। और परमात्मा इसमें इंटरफियर नहीं करता है। मैंने किसी को दुख दिया हुआ है, तो वो मुझे दुख वापस मिल रहा है उससे। वो मेरे पत्नी भी हो सकती है, मेरा पति भी हो सकता है, मेरा बच्चा भी हो सकता है। तो बाबा उसमें इंटरफियर नहीं करता है, उसी तरह से डायरेक्ट करता है,
ताकि ये मेरे बच्चे का हिसाब किताब चुकता हो जाए। पर बाबा क्या करता है, सहन शक्ति दे देता है ताकि वो दुख जो मिल रहा है ना उसको सहन कर सके, मेरा बच्चा उसको सहन कर ले, मेरी बच्ची उसको सहन कर ले। कोई कुछ घटना होने वाली होती है तो घटना होती है, किंतु बाबा सामना करने की शक्ति दे देता है। कोई बड़ी बात होने वाली होती है, गिलानी किसी ने हमने किसी की गिलानी की हुई है, वो हमारी गिलानी करता है, हमने उसकी गिलानी नहीं करते इस जन्म में, पिछले जन्म में की हुई है तो वो हमारी गिलानी करता है, किंतु समाने की शक्ति दे देता है। तो ऐसा बाबा हमको इस समय ऐसे मदद कर रहा है। तो ये इसमें बाबा इंटरफेयर नहीं करता है। कई बार कहते हैं ना बाबा आप इसमें ठीक कर दो ना उसको, वो मेरे को दुख दे रहा है, बाबा मेरा पति मुझे ऐसे बोलता है, बाबा मेरी पत्नी मुझको ऐसे करती है, बाबा मैं अपने बच्चे को इतना करता हूं तो भी कभी खुश नहीं रहता है। ऐसे करते नहीं करते? किंतु बाबा इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। जब तक हिसाब किताब चुकतू नहीं होता तो पूरा हिसाब किताब चुकतू कराता है। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। किसने धोखा दिया तो अच्छा दिया है, देना चाहिए था, क्योंकि हमने धोखा दिया हुआ था। किसने हमारा पैसा लेके रख लिया तो अच्छा किया है, क्योंकि हमने भी पैसा लेके रखा हुआ था। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये ज्ञान ABCD, इसको हम बोलते हैं ABCD। ज्ञान का बेसिकली ज्ञान क्या है? ज्ञान का विस्तार तो बहुत बड़ा है। तो सार रूप में क्या है ज्ञान? ABCD। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, और D फॉर ड्रामा। तो मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं, वो परम धाम में रहता है, हम सब आत्माओं का बाप है, और मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, और मुख्य 9 संबंध मेरे उसके साथ हैं। संबंध तो बहुत सारे हैं, किंतु मुख्य 9 संबंध का अनुभव योग क्या है, राजयोग क्या है? एक एक संबंध की अनुभूति, उसकी अनुभूति में खो जाना, खोए रहना, यही राजयोग है। पहला है मां का संबंध। वो बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू मुझे मां का पार्ट मुझसे प्ले करता है, मेरी पालना करता है, मुझे पढ़ाता है। फिर बाप का संबंध, टीचर का संबंध, सतगुरु का संबंध, बंधु माना भाई का संबंध, सखा का संबंध। कल की मुरली थी ना कि बाबा कैसे हमारा भाई भी है, सखा भी है, बच्चा भी है ना, साजन भी है और सर्जन भी है। तो ये 9 संबंध हमें बाबा से निभाना चाहिए। एक एक संबंध की अनुभूति ऐसी होनी चाहिए, जैसे हम एक संबंध की अनुभूति में खो जाए ना तो 1 घंटा बीत जाता है। 8 घंटा योग करना हो ना तो 8-9 घंटा योग कर सकते हो, एक एक संबंध की अनुभूति में खो जाओ। और जितना इस संबंधों में खोए रहते हैं, इस संबंध के, और डी फॉर ड्रामा, जैसे ड्रामा का तो मैंने आपको बताया, तो जितना ज्यादा ABCD को हम अभ्यास, आत्मा से 7 गुण निकलते रहते हैं, 7 एनर्जी को, 7 लाइट को निकलती है, सारी शरीर में जाती रहती है। तो पहली लाइट ज्ञान की निकलती है। शिव बाबा भी पहले ज्ञान का सागर है, फिर पतित पावन है। ज्ञान से हमको पावन बनाता है, पहले पावन नहीं है, पहले पतित पावन नहीं है, पहले ज्ञान का सागर है। तो बाबा हमारा अपना बन जाता है तो पहले ज्ञान से हमें तृप्त करता है। जब ABCD अंदर बैठ जाता है तो उससे पवित्रता आती है, उससे हमारा मन बुद्धि पवित्र होता है। जब पवित्रता आती है तो शांति आती है। पवित्र मन बुद्धि पवित्र हो गया ना तो शांत हो जाता है मन। विचार, शांति क्या है? शांति माना कम विचार चलना। जो पॉजिटिव विचार होते हैं वो कम चलते हैं, नेगेटिव विचार फास्ट चलते हैं। ये पहचान है। नेगेटिव और व्यर्थ विचार तेजी से चलेंगे, और पॉजिटिव विचार कैसे चलेंगे? धीरे धीरे चलते हैं। तो शांति क्या है? कम विचार। अशांति क्या है? ज्यादा विचार। नेगेटिव और वेस्ट माना अशांति, और अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार, ABCD के विचार माना शांति। फिर शांति से प्रेम आता है, रूहानी प्रेम पैदा होता है।
रूहानी प्रेम से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। एक सुख होता है खाने, इंद्रियों का सुख, खाने का सुख, बोलने का सुख, देखने का सुख, सुनने का सुख, है ना, छूने का सुख, यह है इंद्रियों के सुख। और अतीन्द्रिय माना आत्मा का परमात्मा से मिलन का सुख। मैं आत्मा हूं जो कभी मरेगी नहीं, यह अनुभव, इस अनुभूति में खोने का सुख। मैं परमात्मा की संतान हूं जो सारे विश्व का मालिक है, और मैं भी मास्टर मालिक हूं, इस अनुभूति में टिकने का सुख, इसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। और जब सुख बहुत अधिक हो जाता है, एक्सटेसी, आनंद, उसे कहते हैं आनंद। आनंद का कुछ अपोजिट नहीं है, बाकी सुख का सबका अपोजिट है, आनंद का अपोजिट नहीं है। फिर शक्तियां, आठों शक्तियां जो बताइए आपको, आठों शक्तियां कैसे पैदा होती हैं? जिस चीज में आनंद आ जाता है ना, उसके लिए उसको हम ठीक परखते हैं, ये ठीक है। जिसमें आनंद आता है उसके लिए हम कहते हैं ये ठीक है, उसको निर्णय कर लेते हैं तुरंत। उसके लिए विस्तार को सार में समेट लेते हैं, उसके लिए समेटने की शक्ति धारण करते हैं, उसके लिए सब कुछ सहन करते हैं, सामना समाना सहयोग करते हैं। तो ऐसे सातों एनर्जी आत्मा में भरती जाती है। पर किसकी भरेंगी? किसकी भरेंगी? बाबा किसका बनेगा? बाबा किसके दिल में रहेगा? दिल किसे कहते हैं? दिल किसे कहते हैं बताओ? ये वाला दिल तो मैंने बहुत देखे हैं। ये दिल तो मैंने, ये कितने साल हो गए, लगभग 25 साल हो गए दिल की एज ए हार्ट स्पेशलिस्ट कार्य करते हुए। कितने ही हजारों मरीजों को देखा है ना, हार्ट के पेशेंट्स, कितने ही हार्ट अटैक्स देखे होंगे, कितने हार्ट अटैक्स के पेशेंट दाखिल हुए, इलाज किए हैं। तो ये दिल नहीं, ये दिल तो पंप है। आत्मा का दिल कौन सा है? जो आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, जिनको इन आंखों से देख नहीं सकते, यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर और यहां से 3 इंच नीचे, यहां आत्मा रहती है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में रहती है। और वो जो आत्मा से 7 एनर्जी निकलती रहती है, 7 लाइट निकलती रहती हैं, जो उसके आसपास का एरिया है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच का, वहां दिल है, वहां 7 गुण सबसे ज्यादा होते हैं। किंतु क्या हुआ है, जब द्वापर युग में हम गिरे, देहाभिमान आया, बॉडी कॉन्शियसनेस आया, देहभान आया, उसके बाद देहाभिमान आया, फिर काम विकार आया, क्रोध लोभ मोह अहंकार आया, तो क्या हुआ, देह, 4 बातें हमारी दिल में बैठ गई। पहली बात तो देह बैठ गई, देहभान, बॉडी कॉन्शियसनेस बैठ गई, ये दिल में चली गई बात, दिल में उतर गई कि मैं देह हूं। अब देह को जरा भी कुछ होता है तो क्या होता है, कहीं छोटी फुंसी हो जाए ना, कहीं छोटी फुंसी हो जाए तो क्या होता है, सारा टाइम फुंसी में बुद्धि रहती है। नहीं, हार्ट की बीमारी हो जाए तो क्या होता है, सारा दिन हार्ट की बात करते रहेंगे, हार्ट की मेरी आर्टरी ब्लॉक है, डॉक्टर ने ये बोला, डॉक्टर ने ये बोला, डॉक्टर ने, सिर में दर्द हो जाए तो सिर दर्द की बात सोचते रहेंगे। तो हम क्या होता है, फुंसी कॉन्शियस हो जाते हैं ना, फुंसी कॉन्शियस है ना। सोल कॉन्शियस की बजाय क्या बन गए, हार्ट की बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं, हेडेक कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये जो देह इतनी दिल में उतर गई है, आत्मा के दिल में, यहां पर नहीं, यहां कॉन्शियसनेस में, दिल को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, और बड़े रूप में कहो तो बुद्धि भी कहते हैं। तो ये बात हमारी बुद्धि में बहुत गहरे चली गई है, दिल में ही गहरी चली गई है कि मैं कौन हूं, देह हूं। फिर देह के संबंध अंदर चले गए हैं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरी मां है, ये मेरा बाप है, ये मेरी बहन है। तो ये बहुत अंदर गहरा चला गया दिल में। अब मैं आपको बता रहा हूं संतुष्टता की शक्ति कैसे आएगी हमारे अंदर, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना होगा, ताकि अगर बाबा मेरा बन गया तो फिर क्या होगा, बाबा मेरा बन गया तो सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी, और सर्व प्राप्तियां होंगी तो संतुष्टता आ जाएगी, और संतुष्टता आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, हर्षित मुख हो जाएंगे, सदा देवताओं की तरह मुस्कुराते रहेंगे, कभी भी जरा भी दुख की फीलिंग नहीं आएगी। अपने चेहरे और चलन पे क्या होगा, चेहरा माना, चेहरे पे क्या दिखाई देता है, जो मन में होता है। मन माना क्या, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। तो मेरी स्मृति में क्या है, यादों में क्या है, चलिए 2 मिनट बाबा को याद करते हैं, उसके बाद फिर चिंतन करते हैं।
ओम शांति। तो सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है ना? तो इस दिल में क्या आ गया? अभी होना क्या चाहिए था? यह दिल ज्ञान से भरपूर होनी चाहिए थी, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों से भरपूर होनी चाहिए थी। तो इसमें क्या आ गया? देह अभिमान आ गया, देह आ गई, देह के संबंध इस दिल में घुस गए, देह का स्वभाव, संस्कार इस दिल में आ गए, देह के पदार्थ आ गए। ये चार बातें दिल में आ गई, जिसे दिल झूठी दिल हो गई है। अब बाबा इसके अंदर आ नहीं सकता है। दिलाराम इस दिल में आके बस जाए, मेरा दिलाराम से कनेक्शन हो जाए, मैं दिलाराम से सर्व संबंध की अनुभूति कर सकूं। वो मां, बाप, टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा, ये 9 संबंध जो बताए मैंने, ये एक एक संबंध की अनुभूति में खो जाऊं, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ये चार बातें दिल में से ना निकालो। तो पहले क्या बात बताई? चार कौन सी बातें दिल में गई? पहला देह, दूसरा देह के संबंध है ना, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, जो देह के संबंध है वो दिल में उतर गए, दिल में चले गए। जरा सा बच्चे कुछ हो जाए, मां बाप को नींद नहीं आती है। कोई बात हो जाए, पत्नी को हो जाए, पति को हो जाए, मां बाप परेशान हो जाए, मतलब आपस में परेशान हो जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो ये इतना गहरा उतरा हुआ है कि जब तक उसके ऊपर उनको बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। फिर देह का स्वभाव क्या है? देह का स्वभाव ही 5 विकार है। देह का स्वभाव है काम विकार। अपने को देह समझते हैं तो काम विकार अपने आप आ जाता है, क्रोध आता है अपने आप। देह का स्वभाव ही क्रोध में आना है, देह का स्वभाव ही लोभ है। देह अपने को समझेंगे तो लोभ आएगा ना। कभी तो खा लिया, फिर बाद में भी चाहिए, इसके लिए भी चाहिए, उसके लिए भी चाहिए, है ना। फिर लोभ है, फिर मोह है, फिर अहंकार। थोड़ा सा कुछ मिल गया तो अहंकार हो जाता है। ये देह की नेचर है। और देह का संस्कार क्या है? आलस्य। अपने को देह समझेंगे तो आलस्य अपने आप आता है। छोड़ो ना, आज अमृत वेला, रात को देर सोए थे तो अभी सो जाते हैं, सुबह 6 बजे अमृत वेला कर लेंगे। आज घर में रिश्तेदार आए ना, मुरली छोड़ देते हैं, अलबेलापन। ये देह का संस्कार है, आलस्य, अलबेलापन। और ये ब्राह्मणों के सबसे बड़े दुश्मन है। संस्कार बना आदत है। अपने को देह समझने से अपने आदत पड़ गई आलस में आने की, अलबेलापन करने की, दूसरों में दोष निकालना, ये आदत है देह समझने से। मैं अच्छा हूं, ये बुरे हैं, इनको काम नहीं करना आता। बदला लेने की भावना रखने की, शक करना, अनुमान करना, ये देह की आदत है, संस्कार है। चिंता करना, भय लगना, ये देह की आदत है, संस्कार है। हर बात में जल्दी, प्रेशर महसूस करना, जल्दीबाजी करना हर काम में। जैसे मैंने कहा काम ऐसे ही होना चाहिए, ये देह आदत है, देह का संस्कार है। और ईर्ष्या करना देह का संस्कार है। ये 10 बातें देह की मुख्य आदतें हैं, संस्कार है, जो अंदर चले गए, अंदर गहरे उतर गए, दिल में उतर गए। और देह के पदार्थ माना हमारा घर है, मकान है, जायदाद है, कार है, स्कूटर है, जो भी कपड़े हैं, जो अपनी पर्सनल चीजें हैं, वो देह के पदार्थ हैं। अब कैसे इसको बाहर निकालें? बुद्धि में ज्ञान तो आया, किंतु अब ये मन में ये चारों चीजें घुस गई हैं, गहरी दिल में तो उतरी हैं, समझने में तो इनका इन्फेक्शन बहुत जबरदस्त हुआ पड़ा है। इसलिए चाहते योग करना है, किंतु लगता नहीं है। लंबा समय योग का अनुभव हो जाए, कम से कम अमृत वेला करने बैठते हो जैसे ना, कम से कम 45 मिनट से 30 मिनट तो परमधाम की स्थिति होनी चाहिए ना। जो 30 मिनट परमधाम, 10 मिनट बाबा की गोद में, 20 मिनट परमधाम में होना, तभी तो विक्रम विनाश होंगे ना। अगर आप दूध को एक गैस पे रखें, भगोने में डाल के, और रख के तुरंत उतार लो तो क्या होगा? दूध ठीक हो गया, उबल गया, कीटाणु मर गए, पीने के लायक हो गया। हम लोग क्या करते हैं अमृत वेले योग में? क्या करते हो बताओ? सुबह उठते हैं, उठ के याद करना शुरू करते हैं, तो बस थोड़ी देर में क्या होता है? थोड़ी देर सोचते हैं मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, फिर मजा तो आता नहीं, फिर नींद आ जाती है ना। नहीं, फिर अटेंशन रहती है, अरे बाबा ने कहा था बहुत पावरफुल अमृत वेला करना है, ज्वालामुखी योग करना है, फिर यूं करके बैठते, सीधे होकर बैठते हैं ना, यूं करके सीधे होकर बैठ जाते हैं ना,
फिर क्या करते हैं, फिर शुरू करते हैं मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। फिर दूसरे ख्याल आने लगते हैं, फिर ख्याल दूसरे आने के, फिर इस तरफ झटका लगाते हैं ना, है ना? और फिर लास्ट में फिर आगे झटका लगाते हैं, और उसके बाद फिर तो ऊपर मुंह करके सो जाते हैं, है ना? और मुंह खोल के सो जाते हैं, जैसे ऊपर से सीधा लड्डू मुंह में आने वाला है। नहीं तो इससे विक्रम विनाश होंगे क्या? होंगे? नहीं होंगे। क्योंकि जब तक हमने ये गीता में लिखा है, बाबा का फरमान है, 5 बातें बाबा ने कही। पहली लाइन खत्म करो, पहला स्टेटमेंट पूरा होता, दूसरा स्टेटमेंट चालू होगा। पहला स्टेटमेंट जब तक पूरा नहीं करोगे, दूसरा स्टेटमेंट चालू ही नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट चालू पूरा होगा तो तीसरा स्टेटमेंट चालू होगा, तीसरा पूरा होगा, चौथा शुरू होगा, चौथा पूरा होगा तो 5वां शुरू होगा। तो बाबा ने कहा मुझसे मिलने के लिए, देखो मिलना 3 तरह से होता है। जैसे मान लीजिए रास्ते से अब्दुल कलाम जी जा रहे हैं, और मैं जाता हूं, यहां से निकल के बाहर गया, अब्दुल कलाम जी के पास कई लोग जा रहे हैं उनके साथ, डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ। मैंने उनको ऐसे कर दिया, वो जा रहे हैं अपने 3 बातें करते हुए, मैंने उनको ऐसे किया, तो मैं घर में आके कहा मैं अब्दुल कलाम जी से मिलके आ गया। एक तो ये मिलना हुआ, ठीक है। दूसरा मिलना क्या होता है कि मैं अब्दुल कलाम जी जा रहे हैं तो मैं उनके साथ गया, भीड़ में से उसके पास साथ गया, उसका हाथ पकड़ के ऐसे मिला के, उसकी इच्छा नहीं थी मिलाने की, उनका हाथ जबरदस्ती पकड़ा, ऐसे मिला के वापस आ गया, है ना। और तीसरा मैं गया, अब्दुल कलाम जी जाते मुझे पहचाना, अरे डॉक्टर गुप्ता आप तो इतने दिन बाद मुझे मिले हो, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है, आओ मेरे साथ आओ। दूसरों को बताया देखो ये डॉक्टर गुप्ता है, मेरे दोस्त हैं, है ना, बहुत सारे साथी हैं, हमने मिलकर रिसर्च साथ साथ की है रिसर्च। फिर साथ में गए, अष्टभुजा निवास में बैठ के आधा घंटा मुझसे बात की। तो किसको मिलना कहेंगे? हाथ हिलाने को मिलना कहेंगे, या जबरदस्ती हाथ मिलाने को मिलना कहेंगे, या साथ में चल के फिर आधा घंटा बात की वो उसे मिलना कहेंगे, है ना। साथ मिलने को, साथ में बैठने को मिलना कहेंगे ना, आपस में बातचीत करने को मिलना कहेंगे ना, दुख सुख शेयर करने को मिलना कहेंगे ना। हम लोग ऐसे करते हैं, अमृत वेला का योग करते हैं ना, जिसमें सारे विक्रम विनाश होने चाहिए, जिसमें बाबा से हर संबंध की अनुभूति होनी चाहिए। संतुष्टता क्यों नहीं आती जी? मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब हम योग करने बैठते हैं तो एक तो सोने से पहले अपना चार्ट बाबा को नहीं देते। जो अपना चार्ट बाबा को नहीं देता सोने से पहले, अपने मन बुद्धि को खाली नहीं करता है, उसका अमृत वेला पावरफुल हो ही नहीं सकता। क्योंकि सच्ची दिल पर साहब राजी है ना, अपना पोता मेल तो दिया ही नहीं आपने बाबा को। तो सोने से पहले एक लेटर लिखो बाबा को। 31 मार्च 2011 की वाणी में बाबा ने कहा, बड़ा क्लियर कहा है, बच्चे अगर आपको पावरफुल अमृत वेला करना है तो रात को सोने से पहले अपने मन बुद्धि को खाली करो, फिर बाबा के साथ सो जाओ, अकेले मत सो जाओ। तो बाबा को खाली करने का तरीका क्या है? साइकोलॉजी के हिसाब से 2 तरह से बातें खाली होती हैं दिमाग में से, मन बुद्धि में से, या तो बोलने से या लिखने से। कई लोग के सोने से पहले ऐसे करते, बाबा बस ये मेरे से गलती हो गई, ऐसा हो गया, वो खाली नहीं होता है, वो घूमता ही रहता है। लेटर लिखो बाबा को। दादियों के समय में, बाबा के समय ऐसा कर, दादियां लिखती थी रोज सोने से पहले, नियम था दादियों का, सोने से पहले रोज बाबा को लेटर लिखती थी। बाबा भी उनको एक लेटर फिर वापस भेजते थे। दादियां की सेवा पे जाती थी, रोज लेटर लिखती थी बाबा को, ये नियम था पक्का। तो हम भी रोज लेटर लिखें सोने से पहले, बाबा आज मेरे से गलती हो गई, बाबा आज ऐसा, मेरे मीठे बाबा, सुबह ऐसे 4 से 10 बजे तक देखो कहां मैंने गलती की, किसको दुख दिया, कोई मर्यादा का उल्लंघन किया, किसी की बात को फील कर लिया मैंने, कहीं भी कुछ हुआ तो लिखो, बाबा ऐसा आज हो गया। कोई सेवा की, सेवा का समाचार भी बाबा को दो, बाबा आज मैंने ये सेवा की, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं लिखने में, मैं रोज लिखता हूं, कितना भी बिजी हूं तो भी लिखता हूं। तो वो लेटर लिखो, लेटर लिख के साइन करो, फिर बाबा की याद में क्या करो, बाबा का फैक्स नंबर क्या है पता है आपको? फैक्स नंबर क्या है बाबा का? 000। मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और अभी तक जो कुछ बीता मल्टीप्लाइड बाय 0, वो भी 0 हो जाएगा ना। वो लेटर बाबा के पास फैक्स हो जाता है, ठीक है। तो बाबा को फैक्स कर दो, और फिर बाबा फिर फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, फिर अपना चार्ट भरो, और फिर बाबा की गोद में सो जाओ, बाबा की याद में सो जाओ। सोना कैसे है? क्योंकि जो आपका बेड है ना, वो तो गैरेज है, वहां पे अपनी कार को पार्क कर दो, गैरेज में कार को रखो। हमारा बेडरूम कौन सा है? सूक्ष्म वतन।
और बेड कौन सा है? बाबा की गोद। तो वहां सो जाओ। तो वहां सो इतनी बढ़िया नींद आएगी आपको। 10 बजे सो जाना चाहिए, 10 बजे के बाद बिल्कुल जागना नहीं चाहिए। ये पक्का नियम बनाओ, क्योंकि शरीर को आराम चाहिए, कम से कम 5.5 घंटा आराम चाहिए। और अगर आपको गहरी नींद नहीं आई तो अमृत वेला सुबह नींद आएगी। और गहरी नींद कब आएगी? जब मन बुद्धि को खाली करोगे। तो अगर आपको सुबह अमृत वेला करना है तो रात को लेटर लिखो, चार्ट भरो, फिर बाबा की गोद में सो जाओ, तो नींद बहुत अच्छी गहरी आएगी। और सुबह उठते ही 3:30 पौने 4 बजे उठो, मुंह हाथ धो के ब्रश करो, बढ़िया सी क्रीम लगाओ चेहरे के ऊपर। जब किसी से मिलने जाते तो क्या करते हैं? उठते ही, कई लोग तो उठते ही ना बस ऐसे करेंगे, यूं करके ना बस बैठ जाएंगे, फिर झटके खाते रहते हैं ना। उसे योग नहीं कहते। सबसे बड़े से बड़े हस्ती से मिलते हो आप, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पूरा सज धज के जाना चाहिए ना, मुंह हाथ धो के, ब्रश करके, बाल को कॉम करके, कंघा करके, है ना, क्रीम लगा के, है ना, अलर्ट होके बैठो, बहुत खुशी में आके बैठो और बहुत प्यार से बाबा को याद करो। जब बाबा को ऐसे जब याद करेंगे तो फिर आपका कनेक्शन लगेगा। क्योंकि प्यार और खुशी से के बाद क्या आता है? आनंद आता है। ये सीक्वेंस है। ज्ञान के बाद पवित्रता आती है, पवित्रता के बाद शांति आती है, शांति के बाद प्यार, प्यार के बाद खुशी, खुशी के बाद आनंद, और आनंद के बाद शक्ति आती है। तो ज्ञान तो आप चिंतन करके सोए रात में, पवित्रता पवित्र रहे रात में, सपने में भी आप पवित्र नहीं हुए, शांति से बाबा की गोद में सो गए, उठते ही प्यार और खुशी के हिम्मत और उमंग उत्साह लेकर के आओ और फिर बाबा को याद करो। जब ऐसे बाबा को याद करो तुरंत सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओगे। सूक्ष्म वतन में मां का अनुभव करो, बाप का अनुभव करो, बाबा से क्वेश्चन पूछो, स्टूडेंट बनके क्वेश्चन पूछो, सतगुरु का अनुभव करो, भाई बंधु का अनुभव करो, सखा का अनुभव करो। बाबा को बोलो, बाबा मैं सूक्ष्म वतन में घुमाओ जरा, मेरे को दिखाओ सूक्ष्म वतन में क्या क्या होता है। बाबा ऊपर से दिखाएगा दुनिया में क्या क्या चल रहा है ना। फिर उससे साजन का अनुभव करो, बाबा गुणों से सजाएगा। सज्जन का अनुभव करो, मेरे बाबा मेरे मन में ना ऐसे कुछ कभी कभी गुस्सा आता है, कभी इरिटेशन होती है, बाबा को बताओ, तो बाबा उसकी सर्जरी कर देगा, आत्मा में जो विकार है ना निकाल देगा। उस अनुभूति में खो जाओ। फिर वो जब बातचीत करने के बाद फिर परमधाम चले जाओ, फिर परमधाम में रहो, तब विक्रम विनाश होंगे। और फिर अमृत वेला करते ही क्या करो? फिर जो है चिंतन करो, मुरली ले लो, अव्यक्त मुरली कोई ले लो, अमृत वेला किताब ले लो, संपूर्ण पवित्रता किताब ले लो, अव्यक्त फरिश्ता भव की किताब में से एक पॉइंट पढ़ लो, है ना, विधेय स्थिति की किताब से एक पॉइंट पढ़ लो, क्योंकि उस समय दिमाग एकदम फ्रेश है, वो बुद्धि में टिक जाएगा, उतर जाएगा। फिर उसी स्मृति में स्नान करो। हमने नियम बनाया है कि 4 से 8 तक हम किसी से बात नहीं करते हैं, 4 से 8 तक सिर्फ बाबा की याद में रहते हैं। बहुत बहुत इमरजेंसी कभी अस्पताल में कोई हो, सीरियस पेशेंट, तो अलग बात है, किंतु हम अधिकतर 4 से 8 तो किसी से बात ही नहीं करते। 4 से 8 निरंतर बाबा की याद में रहो। 7 से 8 मुरली होती है। और नियम बनाओ, सच्चा ब्राह्मण वो जो पावरफुल कभी अमृत वेला मिस ना करे, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी मुरली मिस ना करे। और फिर चलते फिरते सारा दिन अटेंशन, जब वॉकिंग करते हो ना, वॉकिंग करते समय बात करो, मैं देह हूं क्या? देह तो यहीं रह जाएगी। ये बुद्धि से चारों जो कीड़े हैं ना, चारों बातें हैं दिल से, वो निकालो, बातचीत करते रहो। ये देह है क्या? देह तो मैं नहीं हूं, मैं तो चमकता सितारा हूं, देह तो यहीं छूट जाएगी। संबंधी मेरे हैं क्या? मेरे साथ जाएंगे क्या? नहीं, मेरे संबंध उसके साथ है। ये जो पत्नी है, पति है, बच्चे, इनके प्रति मेरा कर्तव्य है, संबंध नहीं है। संबंध उसके साथ है, ड्यूटी है इनके प्रति, जो मैंने इनसे लिया हुआ है, जो इनको देना है, जो दिया हुआ है वो लेना है। लेने देने का हिसाब किताब है, कोई संबंध नहीं है। आज आप भले आप 30 साल से संबंध निभा रहे हो, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, आज नहीं करो एक दिन, तो क्या होगा? बच्चे क्या बोलेंगे आपको? मेरे लिए कुछ नहीं किया,
पत्नी क्या बोलेगी आपको? पति क्या बोलेगा? मेरे लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ एक दिन गलत करके देखो, संबंध नहीं हुआ ना। और हम बाबा का हम क्या करते हैं, कितनी गलतियां करते हैं, फिर बाबा क्या करता है, बच्चे कोई बात नहीं, आप मेरे सबसे महान बच्चे हो। कभी ऐसे बोलते हैं पति पत्नी आपस में, बोलते हैं आप मेरी महान पत्नी हो, ऐसे बोलते हैं कोई? ऐसा कभी बोलते हैं क्या? या कभी ऐसा बोलता है कि आप मेरे महान पति हो, पर कोई पत्नी बोलती है कभी क्या? बाबा क्या बोलता है रोज? आप मेरे सबसे महान बच्चे हो, राजा बच्चे हो। कभी बोला किसी ने मेरी तुम रानी पत्नी हो, है ना? शादी के भले पहले बोलते हैं, शादी के बाद कोई नहीं बोलता है ना? बोलते क्या? बोलते हैं? कोई भी नहीं बोलता ना। तो बाबा हमें कितना प्यार करता है, कितना निस्वार्थ उसका प्यार है। तो संबंध की अनुभूति उसके साथ करो, कर्तव्य परिवार में निभाओ, ड्यूटी समझ के काम करो। जैसे एक डॉक्टर नर्स होते हैं, डॉक्टर होता है ना, 60 पेशेंट देख के आएगा हॉस्पिटल में, 60 पेशेंट दाखिल है, एक एक पेशेंट की दवाई लिखेगा, बहुत प्यार से देखेगा, बातचीत करेगा। नर्स भी 60 पेशेंट को दवाई देगी, अपने घर में 2 बच्चे बीमार होंगे उसको देख नहीं पाएगी। डॉक्टर घर में एक बच्चा बीमार होगा ना, उसको देख नहीं पाएगा, क्योंकि वहां अटैचमेंट से काम करता है तो मुश्किल होता लगता है। कर्तव्य समझ के काम करता है तो 60 को भी देख लेता है और खुशी खुशी देख लेता है। नर्स 60 लोगों को इंजेक्शन भी देगी, दवाई भी देगी, सब कुछ कर देगी, और मुस्कुराते मुस्कुराते करती है। घर में अपने 2 बच्चे संभालने नहीं जाते उससे। क्यों? ऐसा क्यों है? वहां अटैचमेंट है, वहां अटैचमेंट नहीं है। तो ऐसे डॉक्टर नर्स बन के अपने घर में काम करो। तो अपने आप से ऐसे बातें करो कि बाबा ने, ये भी मेरा घर नहीं है, सेवा स्थान है, हॉस्पिटल है ना, जिसमें मुझे कुछ लोगों की सेवा करनी है। तो ऐसे प्यार से सेवा कर पाएंगे। फिर मेरे देह के स्वभाव क्या है वो बताए, 5 विकार। ये मेरे स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो ये 7 गुण है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। और आत्मा का संस्कार क्या है? आलस्य नहीं है, अलर्टनेस है, चुस्ती है, एक्यूरेसी है, अलबेलापन नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो गुणग्राही, सबके गुण देखना है। आत्मा का स्वभाव तो सबके प्रति क्या है? विश्वास, निश्चय, शक अनुमान नहीं, चिंता नहीं, निश्चिंत, भय नहीं, निर्भयता, जल्दीबाजी नहीं, धैर्यता, ईर्ष्या द्वेष नहीं, सबके प्रति कल्याणकारी, रहम दिल। ये आत्मा का संस्कार है। और आत्मा के पदार्थ क्या है? दैवी गुण है, सत्यता, निर्भयता, अंतर्मुखता, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता। ये मेरे पदार्थ हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है। आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, ईमानदारी मेरी प्रॉपर्टी है। ये समान तो जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है ये तो चली जाएगी, किंतु मेरे साथ क्या जाएगा? ईमानदारी जाएगी, सत्यता जाएगी। अगर आज भूकंप आ जाए जहां भी आप रहते हो, मैं तो कहता नहीं आए, किंतु आएगा तो सही, एक दिन जरूर आएगा। भूकंप आ जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, आप बच जाओ तो क्या होगा? आपका मकान मिल गया, सब कुछ चला गया। तो अगर आप ईमानदार हैं, जो लोग जानते हैं आप ईमानदार हैं, तो आपको तुरंत नया काम मिल जाएगा। लोग आपको सहारा देंगे, आपको मदद मिल जाएगी। अगर आप बेईमान हैं तो आपको सहारा नहीं मिलेगा, कोई अपने पास नौकरी नहीं देगा। नहीं तो इंसान, आत्मा की प्रॉपर्टी ये दैवी गुण है। तो अपने अंदर ये मेरे दैवी गुण है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो ये अपने आप से बात करो। जितना ये बात करते जाएंगे, और ड्रामा तो एबीसी में ना, साथी, जितना बाबा को साथी बनाते जाएंगे उतना हम साक्षी बनते जाएंगे दुनिया में जो कुछ हो रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आती जाएगी तो सच्ची, उसे कहते हैं सच्ची दिल। जिस दिल में 4 बातें आ जाएंगी ना, मैं आत्मा हूं, मेरे सर्वस्व शिव बाबा के साथ है, और D4 ड्रामा, संसारिक ड्रामा, नाटक है, जिसमें बात आ गई, वो उसकी दिल सच्ची दिल है। जिस दिल में ABCD है वो सच्ची दिल है, उस पर साहब राजी है। और जिसमें साहब राजी है उसको सर्व प्राप्तियां है। उसके लिए 1 सेकंड में परम धाम में जा सकता है, सेकंड में सूक्ष्म वतन में जा सकता है, और बाबा से अपने दिल का हाल कह सकता है, अपनी हर बात बता सकता है। बाबा उसके दिल में आ जाता है। दिल में आना माना ज्ञान का सागर अंदर आ गया दिल में ना, पवित्रता का सागर आ गया, शांति का सागर आ गया। अनुभव करो,
कौन आ गया मेरे दिल में? ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर। एक एक चीज को अनुभव करके देखो। रूहानी प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर मेरे अंदर आ गया। और मैं कहां रहता हूं? बाबा के दिल में रहता हूं। बाबा के दिल में क्या क्या है? ज्ञान का सागर है, मतलब ज्ञान के सागर में मैं रहता हूं, पवित्रता के सागर में मैं रहता हूं, शांति के सागर में मैं रहता हूं, रूहानी प्रेम के सागर। तो मुझे क्या कभी क्रोध आ सकता है? कभी जल्दीबाजी आ सकती है? कभी चिंता आ सकती है? कभी काम विकार मुझे टच कर सकता है? कभी नहीं टच कर सकता। तो जब ऐसा करते रहेंगे तो ये अपने आप ही संतुष्टता बढ़ती जाएगी अपने अंदर, सब शक्तियां बढ़ती जाएंगी, सब गुण बढ़ते जाएंगे, और अपने आप हमारे संकल्प इतने कम हो जाएंगे। मैं आपको यहां बताता हूं एक बात, संकल्प कैसे सिद्ध होते हैं। नॉर्मली हमारे 15 विचार 1 मिनट में चलते हैं। जब हम देह के बारे में सोचते हैं, देह के संबंधों के बारे में सोचते हैं, देह के पदार्थों के बारे में सोचते हैं, हमारे विचार बढ़ जाते हैं, 20 विचार हो जाते हैं। 20 विचार होते हैं तो अंदर क्या होता है? चिंता होने लगती है। और ज्यादा सोचते हैं तो 25 विचार हो जाते हैं, तो भय लगने लगता है। और 30 विचार हो जाते हैं तो चिड़चिड़ापन आने लगता है। जब 35 विचार हो जाते हैं तो गुस्सा आने लगता है। 40 विचार हो जाते हैं तो जोर से और जोर से गुस्सा आने लगता है। और 45 होने पे पागल हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। ये हमारे साइंस के हिसाब से ऐसा बताया गया है। ईजी करते हैं दिमाग का तो पता लगता है। इसकी बजाय एबीसीडी करना शुरू करो तो 15 की स्थिति में मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे साथ संबंध उसके साथ है, डिफॉल्ट ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो क्या होता है? विचार कम होने शुरू हो जाते हैं। 10 विचार होते हैं तो मन थोड़ा सा शुद्ध लगने लगता है। 8 विचार होते हैं, शांति आ जाती है। 6 विचार होते हैं तो अपनी गलतियां महसूस होने लगती हैं, अंदर मतलब प्यार पैदा होने लगता है दूसरों के लिए, रूहानी प्यार पैदा होने लगता है। जब सिर्फ 4 विचार हो जाते हैं एबीसीडी, तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगती है। ऐसा लगता है इस दुनिया से परे चले गए, 5 तत्वों से परे चले गए। 3 विचार रहते हैं, खुशी महसूस होने लगती है। 2 विचार होते तो बाबा की गोद में चले जाते हैं। जब 1 विचार हो जाता है सिर्फ बाबा, तो परम धाम में चले जाते हैं। तो ऑटोमेटिक फील होने लगता है कि हम वहां परम धाम में हैं, बिंदु बन गए। जब 2 विचार होते तो लगता है मैं बाबा की गोद में फरिश्ता, बाबा की गोद में बैठा हूं। ऐसा कुछ होता नहीं। कई ये ध्यान रखना सदा। कई बार हम सुनते हैं ना, क्लास में भी सुनते हैं, कई बार भाई बहन ऐसी बातें बताते हैं कि हमारे ऊपर हम उड़ के जा रहे हैं, फरिश्ते बन के जा रहे हैं, सूरज चांद तारों के बीच में से। ऐसा होता है? होता है क्या कभी? कभी ऐसा होता नहीं है, कभी नहीं होता ऐसा। और कई भाई बहन इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं फरिश्ता तो लाइट की बॉडी तो बना ही नहीं, मैं ऊपर उड़ा ही नहीं, सूर्य चांद तारे तो आए ही नहीं रास्ते में, है ना, सूक्ष्म वतन में तो पहुंचा ही नहीं। तो इसी में टेंशन, सिर दर्द हो जाता है उनको। ऐसा होता नहीं है। जब आप यहां से अहमदाबाद से कलकत्ता जाते हो तो रास्ते में पटना वो आती है क्या, आगरा आता है क्या बीच में? दिखाई देता है आगरा आया, अभी रास्ते में दूसरा स्टेशन आया, लखनऊ आया, दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है, सीधे कलकत्ता में पहुंच जाते हो, है ना। ऐसे ही जब अपने अंदर संकल्प करते करते एबीसीडी करते हो तो अपने आप यहां से ट्रांसमिट हो जाते हो सूक्ष्म वतन में। रास्ते में सूर्य चांद तारे नहीं आते हैं, ठीक है, और ना ऐसा फील होता है कि मैं फरिश्ता बन के वहां पहुंच गया हूं। सिर्फ ये फील होता है जब आपके संकल्प 2 रह जाते हैं तो आप बाबा की गोद में अपने आप को महसूस करते हो, देह के मान से परे हो जाते हो, और ऐसा फील होता है बाबा बैठा है और मैं उसकी गोद में हूं। मैं हूं, मैं माना मैं, देह के समेत। ये वाली देह नहीं, ये वाली देह तो यही है, मन बुद्धि से वहां पर। समझ रहे मेरी बात? रियलिटी ये है। ना तो किरणों की बारिश होती है, ठीक है, कई बार किरणों की बारिश हो रही है, कभी होती क्या बारिश? नहीं। एक्चुअली हम लोगों ने ऐसे कहने में कह देते हैं, तो कई लोग उसको ढूंढते थे, किरणों की बारिश तो नहीं हुई। सचमुच में हमारी जो ये अनुभूति होना, शांति की अनुभूति होना, प्रेम की अनुभूति, ये अति सूक्ष्म अनुभूतियां हैं, इनका कोई रंग नहीं होता है। कई बार तो रंग बिरंगी बारिश हो रही, रंग बिरंगी बारिश नहीं होती है। ये तो अनुभूति होती है शांति की, रूहानी प्रेम की, सबके प्रति प्रेम, सबके अतीन्द्रिय सुख। मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत खुशी हो गई अंदर अंदर,
बहुत आनंद, ये अंदर की फीलिंग्स हैं, इनके कोई रंग नहीं होते हैं। कई बार सुनते हैं रंग बिरंगा योग करते हैं, रंग बिरंगा योग, कोई रंग बिरंगा योग होता नहीं है। ठीक है, बाबा ने कभी नहीं कहा है, कुछ भाई बहन अपने आप बना लेते हैं, वो गलत है। तो जो सत्यता है ना उसको समझो, उसकी परख करो, तब हमें रियलाइजेशन होगा। तब रियलाइजेशन होगा तो उससे एक्चुअलाइजेशन होगा, तब अनुभव होगा। और जो चीज हम बार बार अनुभव करते जाएंगे तो अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे। ठीक है, सच्चाई का अनुभव करो, रियलिटी का अनुभव करो, तो फिर बाबा के साथ के जो अनुभव होंगे ना, वो हमें संतुष्टता प्राप्त होती जाएगी, सर्वशक्तियों के मालिक बनते जाएंगे। और फिर हमारे अंदर जब एक ही संकल्प रह जाता है, दो संकल्प रहे या एक संकल्प, तो संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। फिर हमें वही संकल्प आते हैं जो होने वाला है। तो इस तरह हमें संकल्पों की सिद्धि प्राप्त होती है। और जैसे जैसे हमारे संकल्प कम होते हैं, हमारा आभा मंडल बड़ा होता जाता है। जैसे हम अभी मेरे 15 संकल्प हैं तो मेरा आभा मंडल स्किन के लेवल पे है। 8 हो गया तो मेरा 6 इंच का आभा मंडल हो गया। आभा मंडल क्या है? शांति, प्रेम, खुशी की शक्ति मेरे आसपास इकट्ठी हो गई। अगर मेरे 4 संकल्प हो गए तो कम से कम ये जो जहां तक टेंट लगा ना, यहां तक आभा मंडल हो गया, आधे हॉल तक। और 2 हो गए तो पूरा हॉल आभा मंडल, मतलब वहां तक शांति, प्रेम, खुशी की शक्ति फैल जाएगी। और 1 हो गया तो पूरे भारत में ही फैल जाएंगे वाइब्रेशंस। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, जब आप परमधाम की स्थिति में स्थित होते हो ना, तो सारे विश्व की सेवा हो जाती है, मनसा सेवा आपे हो जाती है। तो जब परमधाम में हम जाते हैं तो मनसा सेवा ऐसे नहीं करने से मनसा सेवा नहीं होती है, उस संकल्प में टिकने से आप ही मनसा सेवा होती है। ये बल्ब बोल रहा है कि मेरे से लाइट जाओ, लाइट जाओ, लाइट अपने आप जा रही है ना। तो जब हम लाइट हाउस बनते हैं, माइट हाउस बनते हैं, ऑटोमेटिक हमसे सारे विश्व में शांति के प्रकंपन फैलते हैं, रूहानी प्यार के प्रकंपन फैलते हैं, अत्यंत सुख के प्रकंपन फैलते हैं। और ऑटोमेटिक हमारे शरीर में भी जो बीमारियां हैं वो भी कम होती जाती है। हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हम उन बीमारियों को सहन कर सकें, समा सकें, सामना कर सकें। और वो बीमारी हमारे लिए एक सूली भी कांटा जैसा लगती है। बीमारी तो है किंतु वो कम हो जाती है। जो हमारे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स में निकल जाते हैं। राइट? तो इस तरह संतुष्टता की शक्ति से जब हमें बाबा मिल जाता है, हमारे संकल्प सिद्ध होने लगते हैं, जो चाहे वो हो जाता है। किंतु हम चाहते वही है जो होने वाला होता है, क्योंकि हमें बाबा से करंट टचिंग मिलती है, एक्यूरेट टचिंग मिलती है। तो हमें जैसे हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहता है पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। जब बाबा हमारा बन गया तो सब कुछ पा लिया। गीत भी ये बजा था ना, पाना था सो पा लिया, है ना। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो हम संतुष्ट रहने लगते हैं, स्वयं को संतुष्टता का सर्टिफिकेट बिल्कुल मिल जाता है। बाबा भी हमसे, क्योंकि बाबा हमारे दिल में रहता है, तो बाबा भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट देता है। और जो भी हमारे लौकिक परिवार वाले, सेंटर वाले भाई बहन, हमारी दादियां, दीदियां, हमारे बड़े भाई बहन, हमारे वरिष्ठ भाई और बहनें, सब हमसे खुश रहते हैं, क्योंकि हम कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। हम किसी बात, कोई चीज मांगते नहीं है, इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति रहती है। सदा हर चीज में हाजी करते हैं, आज्ञाकारी बन जाते हैं, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बन जाते हैं, यज्ञ रक्षक बन जाते हैं। तो ऐसे आत्माओं को क्या होता है? सर्व की दुआएं मिलती रहती है और सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल जाता है। और ऐसे बच्चे क्या बन जाते हैं? बाबा के पास विद ऑनर, है ना, विजय माला के मन के बन जाते हैं। है ना सबसे महान शक्ति संतुष्टता। कि तो उसके लिए क्या चाहिए? सच्चे दिल, साफ दिल, 2 चीज चाहिए। ओम शांति।